बस एक खुदा नहीं होती वरना माँ क्या नहीं होती। खुद गर्जी से भरी इस दुनिया में कोई भी आपकी खैरख्वाही नहीं करता जैसा आपकी माँ आपके लिए चाहती है। सब दिल वक्त के साथ बदल जाते हैं सिवाय माँ के दिल के जो एक मुस्तकिल जन्नत है। अल्लाह हम सब की माँ को सलामत रखे। रानो चिड़िया को अपनी बेटी रानी से बहुत प्यार था। वो रोज इसके लिए खाना लाती। आज रानो चिड़िया को सुबह सवेरे ही खाना मिल जाता है। वो खाना लिए एक बड़े दरख्त पर बैठी सोच रही थी। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अगर मैं दाने के साथ फल भी ले जाऊं तो मेरी रानी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। रानो चिड़िया ये सोचकर किसान के आमों के बाग में चली जाती है। मेरी बेटी को आम बहुत पसंद है। ऐसा करती हूँ, एक मीठा आम अपनी बेटी के लिए ले जाती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया जैसे ही आम तोड़ने लगती है कि जालिम किसान ने पत्थर उठाकर चिड़िया की तरफ फेंका। पत्थर चिड़िया के सर पर लगा और खून बहने लगता है। रुक, मैं खिलाता हूँ तेरी बेटी को आम। रानो चिड़िया का सर घूमने लगा। इसकी आंखों के सामने इसकी बेटी की सूरत आ गई। वो चकराती मौत से लड़ती और ठोकरें खाती हुई बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंची। माँ के सर से बहता खून देखकर लाली रोने लगी। मामा, मामा, क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आपके सर पर किसने मारा? इंसान ने पत्थर मारा है बेटी। मामा, मामा, अपने इंसान का क्या बिगाड़ा था? मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था इंसान का। मैंने एक आम किया तोड़ लिया, उसने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। आप परेशान ना हो मामा, मैं अभी डॉक्टर अंकल को बुलाकर लाती हूँ। नहीं बेटी, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे बाद इस अलमारी में एक खत रखा हुआ है, वो लेकर नदी वाले जंगल में अपने अंकल लूसी कबूतर के पास चली जाना। वहाँ तुम्हारी आंटी गोरी कवि और अंकल कालू कौवा भी होंगे। वो सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। रानो चिड़िया ये कहते हुए एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। कौन जानता है कि परिंदों के दुख भी इंसानों की तरह होते हैं। रानी अभी छोटी थी और उसके दुख बहुत ज्यादा थे। वो अपनी माँ की अलमारी से इस खत को लेकर नदी वाले जंगल की तरफ चली जाती है। वो शाम से पहले दूसरे जंगल में पहुंच गई। रानी चिड़िया दरख्त की शाख पे बैठे मीठू तोते से पूछती है, तोते चचा, क्या ये नदी वाला जंगल है? हाँ छोटी चिड़िया, नदी वाला ही जंगल है। तुम्हें किससे मिलना है चिड़िया बेटा? कबूतर अंकल का घर कहाँ है तोते चचा? मुझे अंकल लूसी कबूतर से मिलना है। वहाँ बड़े दरख्त के पीछे कबूतर का घर है। रानी वहां से चली जाती है। लूसी कबूतर अपने घर के बाहर ही बैठा था। लूसी अंकल, ये खत मामा ने आपके लिए दिया था। कबूतर खत लेकर कहता है, तुम रानो चिड़िया की बेटी हो? जी अंकल, मैं रानो चिड़िया की ही बेटी हूँ। फिर कबूतर खत पढ़ता है। इसमें लिखा हुआ था, कबूतर मेरे दोस्त, मेरे बेटी छोटी है। तुम कालू कौवा और गोरी कवि इसका ध्यान रखना, इसे जीने के सब तरीके सिखा देना। खत पढ़कर कबूतर रानी चिड़िया से पूछता है, क्या हुआ था रानो को? मामा को इंसान ने पत्थर मारकर मार दिया। कबूतर कुछ देर खामोश रहा और फिर लाली से कहता है, लाली बेटी, तुम्हारी खाला कबूतरी बीमार है। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, और ये देखो, ये खत गोरी कवि और कालू कौवे के लिए भी है। वो सामने वाले दरख्त पर कालू कौवे और गोरी कवि का घर है। तुम उनके पास चली जाओ। और वैसे भी तुम्हारी माँ उनके पड़ोस में ही रहती थी। कोई बात नहीं अंकल, शायद माँ ने खत पर गलती से अपना नाम लिख दिया होगा। इसके जवाब में कबूतर खामोश रहता है। रानी वहां से उड़ती है और सीधा कालू कौवे और गोरी कवि के घर के बाहर जाकर आवाज देती है, कालू अंकल, गोरी आंटी, दरवाजा खोले। आवाज सुनकर कालू और गोरी बाहर आते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, कौन हो तुम? मैं रानी चिड़िया हूँ, रानो चिड़िया की बेटी। मामा ने ये खत आपके लिए दिया था। कालू देखो तो क्या लिखा है रानो चिड़िया ने हमारे लिए। कालू खत पढ़कर कहता है, मगर इस खत के शुरू में तो कबूतर का नाम लिखा है। छोटी चिड़िया, तुम्हारी माँ हमारी पड़ोसी जरूर थी, लेकिन इसकी कबूतर से ज्यादा दोस्ती थी। इसका मतलब है कि मामा भूल गई होंगी। इसके जवाब में कालू कौवा और गोरी खामोश रहे।
नाउम्मीद है कि रानी वहां से उड़ती है, क्योंकि रात को अंधेरा होने से पहले इसे अपने घर वापस जाना था। रात को गुड़िया अपने घर के बाहर दरख्त पर बैठी थी। शाख पर बैठकर चांद को देखकर अपनी माँ के ख्यालों में खो गई। माँ वहाँ मौजूद थी और वो अपनी माँ से बातें कर रही थी। मामा, अब शायद भूल गई हूँ कि माँ के सिवा कोई किसी का नहीं, कोई किसी की हिफाजत नहीं कर सकता। माँ, अब फिक्र ना करना, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। हालात ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया है। माँ, मैं यहाँ खुश हूँ। मैं सब कुछ सीख लूंगी, मैं सब कुछ करूंगी। अब मैं छोटी नहीं हूँ।